सबसे बड़ा सवाल में आज हम वो 5 रुपए और 12 रुपए की थालियां खोज रहे हैं जो एक गरीब आदमी का पेट भर सकती हैं। टीना शर्मा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो गली गली सड़क सड़क घूमती हैं, आपको कहीं मिली है इस तरह की थाली जो 5 रुपए और 12 रुपए में मिलती है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? गरीब आदमी जब खाना खाता है कितने रुपए में खा पाता है एक टाइम का? देखिए, मिनिमम 15 रुपए तो आप मान के चलिए दिल्ली के एरियाज में, और अगर 15 भी शायद आप कम बता रही हैं। नहीं, 15 रुपए में आपको 4 रोटी और सब्जी मिल सकती है। 15 रुपए में आपको वो बता रही हूँ जो बहुत रिमोट एरियाज में और बहुत गंदे तरीके का खाना आपको मिलता है, जिसको शायद आप और मेरे जैसे आदमी देखना पसंद भी नहीं करेंगे। तो वो हालात हैं जिसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगा और आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। 4 रोटी या 5 रोटी और एक दाल की कटोरी मिल सकती है, तो दैट इज कॉल्ड 15 रुपए। बट मिनिमम अगर आप वैल्यू आप माने एक थाली की, तो 25 रुपए आपको मिनिमम आपको चाहिए। 25 रुपए एक टाइम का खाना, तो ये असलियत है। अब 5 रुपए 12 रुपए कहाँ मिल रहा है? अगर मिले तो मुझे भी ले जाइए। राजीव जी, डिटेल में ब्रेक के बाद बात करेंगे। अमन जी, आपके पास भी आऊंगा। एक बार कैटेगोरिकली साफ साफ आप कह दीजिए ना राजीव जी कि 5 रुपए में दिल्ली में पेट भर खाना नहीं मिलेगा। देखिए, राज बब्बर जी अपने बयान पे खेद प्रकट कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा, और मुझे नहीं लगता कि 5 रुपए 12 रुपए में कहीं भी कोई खाना मिलता है। बस इतना काफी है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा। बिल्कुल, कांग्रेस गरीब के साथ है, थी और रहेगी। वो हमारी नीतियां परिलक्षित करती हैं कि हम लोग बाग चिंतित हैं, हम लोग बाग कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने राइट टू फूड लाए हैं। हम लोग बाग 67 करोड़ लोगों के लिए इस देश के, जिसमें 75% लोग बाग गांव के करीब कवर होंगे और 50% लोग बाग हमारे। इस पर और डिटेल में बात करेंगे। आपके पास भी आता हूं। छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी है। सबसे बड़ा सवाल में आखिर 5 रुपए 12 रुपए की थाली कहां मिलती है? और दूसरा एक और सवाल हम ब्रेक के बाद उठाएंगे कि ये फूड सिक्योरिटी बिल जिसकी बात हो रही है, इससे कितनी मदद होगी गरीब लोगों की? क्या पेट भरेगा? और दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी भी फिर से वही गलती कर रही है जो 2004 में बीजेपी ने की थी, एनडीए ने की थी? छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राशिद मसूद और राज बब्बर के उन बयानों की जिनमें कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई में 5 और 12 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है। वो थाली हमें कहीं नहीं मिली। हो सकता है उस थाली की खोज राशिद मसूद साहब के घर पर या राज बब्बर साहब के घर पर खत्म हो। कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में ही 25 और 40 रुपए में एक प्लेट खाना मिलता है। कांग्रेस दफ्तर भी आपको ले चलेंगे, पल्लवी झा वहां से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कुमार कुंदन के साथ चलते हैं दिल्ली के बाजारों में, देखते हैं वहां क्या हाल है। गरीब आदमी का पेट कम से कम कितने रुपए में भरता है, देखिए। राशिद मसूद कहते हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। हमारे हाथ में 5 का नोट है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही में भरपेट खाना मिलता है या कुछ मिलता भी है कि नहीं। इस वक्त हम एक ठेले पे आए हैं। कहा यह जाता है कि सबसे सस्ता खाना यही मिलता है, लेकिन यहाँ भी जो रेट लिस्ट दिख रहा है, रोटी सब्जी 20 रुपए, छोले भटूरे 20 रुपए, छोले चावल 20 रुपए, छोले कुलचे 20 रुपए, छोले पराठे 20 रुपए, मतलब 5 रुपए के हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बड़े भाई, एक बात बताएं कि 5 रुपए में कुछ मिलेगा यहाँ पे? 5 रुपए क्या मिलेगा? छोले मिल जाएंगे। सिर्फ छोले मिलेंगे? वो भी कितना छोला मिल पाएगा? एक बार जरा करके कुछ दिखाएंगे हमें, अगर प्लेट में अगर देना हो तो। कोई बात नहीं, इसमें ये बस इतने छोले मिलेंगे 5 रुपए की। इसके साथ अगर हमें कुलचे लेने पड़ेंगे तो और कितने पैसे, वो तो अलग से देने पड़ेंगे। 20 रुपए टोटल देने पड़ेंगे। यकीन मानिए, इतने अगर छोले की बात करें तो ये हमें सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा। क्या इससे पेट भरेगा? काश राशिद मसूद यहाँ होते तो देख पाते। हम और भी दुकान पे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान पे, और भी जाने की। सामने में चावल दिख रहा है हमें। भाई साहब, एक बात बताएं, कितने का है ये चावल प्लेट? 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए प्लेट है और हमारे हाथ में 5 का नोट है। कुछ दे पाएंगे इसमें? 5 क्या मिल पाएगा? अगर ऐसे बात करें तो एक थाली में अगर हम लेकर लेने की कोशिश करें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ लोग थाली में देने को भी तैयार नहीं है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। एक बात बताएं कि आम लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैम, एक थाली में कितना पैसा लगता है खाना खाने में आप लोगों को? तकरीबन 30 रुपए। 30 रुपए। 5 रुपए में लगता है कुछ मिलता है? आप लोगों को लगता है 5 रुपए में कुछ मिलता है? नहीं, 5 रुपए आज के डेट में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता है। 5 रुपए में चाय भी नहीं मिल रहा है। रशीद मसूद कह रहा है कि 5 रुपए में पूरी थाली मिल जाती है। नहीं, उनको तो गलतफहमी है उनको तो पता नहीं। उनको तो अपने क्या बोलते हैं, वो तो हाई फाई लोग हैं, तो जैसे कि होटलों में बैठे खाते हैं, तो उन्हें क्या पता गरीब कैसे खड़े हैं। 5 रुपए कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली में 20, 25, 50 रुपए से कम कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बाबा, लग रहा है 5 रुपए में कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल ये बात, ये झूठी बात है सब। अफवाह है।
रशीद मसूद कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद की 5 रुपए में खाना मिलता है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देश को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल देश की जनता को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ में। भाई आप लोग रोजी रोटी कमाते हो डेली, आप लोगों को लगता है 5 रुपए में कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं भरपेट खाना मिल पाता है? नहीं मिल पाता है, कहाँ से? मतलब लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद ये अफवाह है, कहीं से किसी ने उड़ा दी है कि 5 रुपए में खाना मिल सकता है। चलिए अब कांग्रेस दफ्तर आपको ले चलते हैं। कांग्रेस के ही नेता हैं राशिद मसूद और राज बब्बर, जो 5 रुपए और 12 रुपए की बात कह रहे हैं। पल्लवी झा ने कांग्रेस दफ्तर में खाना खा रहे कांग्रेस के नेताओं से ही बातचीत की है, देखिए। हम कांग्रेस दफ्तर में बने कैंटीन के अंदर है और हम यहाँ जानने आए हैं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 12 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल सकता है, तो क्या कांग्रेस के बने इस कैंटीन में इतने पैसे में मिलता है यहाँ पर थाली? आइए एक बार पहले तो जो उसका मेन्यू चार्ट है उस पर आप नजर डालिए। ये आप मिनी लंच जो है उसमें दाल राजमा मिलता है और वो भी 25 रुपए का है। अगर आप फुल थाली लेते हैं जिसमें कि 2 रोटी, दाल, सब्जी और चावल है, वो 40 रुपए का है। तो यहाँ पर भी आपको 5 रुपए, 12 रुपए या 1 रुपए में भरपेट खाना नहीं मिलेगा। खाना तो क्या दूर की सूंघने के लिए तक नहीं मिलेगा। आइए जो यहाँ लोग रहते हैं, लंच करने आते हैं, जो ब्रेकफास्ट करने आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या कभी उन्होंने देखा है कि 5 रुपए की थाली मिलती है। यहाँ कांग्रेस दफ्तर में जो 40 रुपए की थाली है, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने कभी सुना है 5 रुपए की थाली? ये सरासर अव्यवहारिक है और ये गुमराह करने वाली बात है। अच्छा, यहाँ 40 रुपए थाली है जी, यहाँ पर 40 रुपए थाली हम देख रहे हैं और बात हो रही है 12 और 5 में पेट भर जाता है। ये 40 रुपए थाली में पेट भर रहा है क्या आपके यहाँ पर भी? हाँ ना 40 रुपए में तो पेट भर जाता है, मीडियम मान लीजिए, लेकिन एक आदमी का कम से कम एक दिन के लिए 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होना चाहिए। ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया जी देने जा रही हैं गरीबों के लिए, जो बिल आ रहा है, और ये जो लोग बयान दे रहे हैं राज बब्बर जी और ये क्या नाम है रशीद मसूद जी, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोनिया जी के ये महत्वाकांक्षी योजना का मजाक उड़ाना देना चाहते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका ये कहना। आप बताइए सर, अब जनता की बात कर लेते हैं। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, 5 रुपए, 12 रुपए की बात कर रहे हैं कि भरपेट खाना आप खा सकते हैं और खुद कांग्रेस की कैंटीन में 40 रुपए का, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गुमराह करने वाली बात है। ये जो 40 और 80 रुपए में भरपेट खाना खाएगा आदमी, ये 5 रुपए बाद सोनिया जी के जो बोल रहे हैं प्रवक्ता, वो गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और ये लोगों का भी कहना है कि गुमराह करने वाली बात है और इसी वजह से आप यहाँ पर देखें बाहर भी जो लोगों का रिएक्शन था कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसीलिए कोई भी नेता जो भी इस तरीके की वक्तव्य दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के कहना चाहिए। इस तरीके से गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरू शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है कांग्रेस के दो नेताओं ने, राशिद मसूद और राज बब्बर। वाकई 5 रुपए और 12 रुपए की खाने की बात मजाक है, भद्दा मजाक है। हो सकता है बहुत सारे गरीब लोग गुस्से में भी हों, और गरीब का गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। 2004 में आपने भी यही किया था, इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया था, शहरी वोटरों पर फोकस किया था, गांव को इग्नोर किया था, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हो गए थे। अमन सिन्हा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस भी वही गलती कर रही है? गांव के लोगों को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम बात करें, राजीव जी फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, इस ये जो एपिसोड है इसमें ऐसा ही हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो आपने जो 2004 की एनोलॉजी दी बहुत सिंपलिस्टिक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। चुनाव में जीत और हार के कई कारण होते हैं, पर आज जो ये चर्चा चल रही है 5 रुपए और 12 रुपए की, मुझे लगता है कि अगर 5 रुपए में मिलता हो तो कल मैं 1000 लोगों को 3 टाइम राशिद मसूद जी के यहाँ खाने पे भेज देता हूँ, दिल्ली में और मुंबई में भेज देता हूँ राज बब्बर जी के यहाँ, और देखते हैं अगर एक हफ्ते वो लोग चला पाते हैं कि नहीं। टीना जी ने एक बात कही बिल्कुल सही कि कम से कम जो दिल्ली सरकार की जन आहार स्कीम, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडाइज और सबसे सस्ता खाना मिलता है, उसकी भी कीमत माना जी 15 रुपए है, और दिल्ली सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार उसमें वो 12 रुपए की सब्सिडी देते हैं। तो जो 25 रुपए की बात कर रही थी कि जो एक बेसिक खाने का जो स्टैंडर्ड रेट होगा सबसे मिनिमम, वो उतना ही है। और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आप न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें जीरो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो है। 5 रुपए की बात कर रहे हैं, माना कि 5 रुपए का तो नोट कब का बंद हो गया, और सिक्का भी अब बंद होने वाला है। भिखारी को देंगे तो वो भी नहीं लेगा।
करेंसी जिस तरह से डिवैल्यू हुई है, अब ज्यादा समय नहीं है कि 5 रुपए का सिक्का भी बंद हो जाएगा। तो ये कहां की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, और अपने किसी दिन ये निकल के बाहर देखें तब इन्हें पता चलेगा कि क्या असलियत है और किसको गुमराह करने की कोशिश। अच्छा, ये बताइए अमन सिन्हा जी, राजीव जी से भी पूछूंगा ये बात, आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों बयानों से खुद को अलग करना चाहती है तो पूरी फोर्स के साथ नहीं कर रही है, और उसके पीछे भी एक वजह है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई बार कांग्रेस पार्टी जो है डबल स्पीक, मतलब एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है, ऐसे होते आया है, चाहे वो कभी टेरर रिलेटेड केसेस हो या दूसरे केसेस हो। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, इनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर जो फैक्ट है वो यही है कि 5 रुपए में और 12 रुपए में अगर आप कहते हैं गरीब को खाना मिलता है तो ये उनका मजाक उड़ाने जैसा। डबल स्ट्रेटजी क्या है राजीव जी? देखिए, डबल स्पीक मतलब दो वॉइस, दोहरी रणनीति क्या है? थोड़ा समय दीजिएगा। अमन जी ने जो बात कही दोहरे मापदंडों की, दोहरे मापदंड सन 47 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इसी पहले इस पे बताइए, इसी परिप्रेक्ष्य में पहले इसमें बताइए कि आप राशिद मसूद और राज बब्बर को सीधे क्यों नहीं आप उनकी आलोचना कर रहे हैं कि गरीब आदमी का पॉलिटिकल क्लास की जो आपसी फाइट शुरू हो जाती है ना, ये बहुत सही नहीं है। कि जो थाली है उस पर मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि राजनीति निश्चित रूप से सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, यदि हम लोग बाग ईमानदारी से हम लोग बाग अपने काम करें। मैं स्वीकार करता हूं इस बात। आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते राशिद मसूद को हाथ जोड़कर कि उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं तो, या राज बब्बर को माफी मांगनी चाहिए, राज बब्बर को सबक लेना चाहिए। ये फिल्मों की दुनिया नहीं है, ये राजनीति है। राज बब्बर यहाँ पर खेद प्रकट कर चुके हैं इस उन्होंने कहा पार्टी को मैं खेद प्रकट करता हूं। पार्टी उन्होंने कहा पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे इस बयान में लेकिन 5 रुपए 12 रुपए के अलावा ये लोगों की नौकरी, ये गरीबों की नौकरी नहीं है, ये वोट को इससे नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। नुकसान फायदा अगर आप इसलिए नहीं जाऊंगा, 2014 के चुनाव आप इसमें बिलीव करते हैं तो आपको लेना चाहिए। इंडिया शाइनिंग से बीजेपी को नुकसान हुआ होगा, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन कहना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आईटी देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आरटीआई देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को राइट टू एजुकेशन देने का काम दिया, और कांग्रेस पार्टी अब इस देश को राइट टू फूड देने का काम कर रही है, जिससे गरीब का पेट बढ़ेगा और कुपोषण इस देश से मारने का काम होगा। हमारे 5 रुपए 12 रुपए की थाली की बात मैं करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा आपसे, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि राज बब्बर जी ने और राशिद मसूद ने कहा जो बात कही है वो उनके व्यक्तिगत विचार सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है, और कांग्रेस के लिए ये भी तो गलत है, कह चुकी है, ये भी कहीं गलत विचार है, कह चुकी है, ये भी कहीं गलत विचार है, व्यक्तिगत है लेकिन गलत है। ये भी तो कह चुका हूं कि मेरे संज्ञान में कहीं भी 5 रुपए में अभी मुझे मैं कह चुका हूं आपको, तो यानी जमीनी हकीकत से राज बब्बर राशिद मसूद कटे हुए हैं, वो जाने बेहतर। आप मेरे को एक बात कहनी है, मैं देखिए, जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और संसद में बैठते हैं तो करीब कम से कम आप 4 से 5 लाख लोगों के वोट बैंक पर रिलाई करते हैं, और उसके बाद आप कम से कम इतने वोटों पे आप रिलाई करते हैं और संसद में आते हैं। मैं बहुत कैटेगोरिकली कहना चाहूंगी कि इन्हें जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, ये ऊपर सतहों पे चुनाव लड़ते हैं और पॉलिटिकल क्लास में जाकर बैठती है, और उसके बाद ये लोगों का मजाक तो उड़ाते ही हैं, ये अपने वोट बैंक का मजाक उड़ाते हैं। और मुझे सर एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो बात ऐसी बात है कि बिल्कुल गरीब आदमी से जुड़ी है। और जैसे मानक जी आपने दिखाया कि आपका कैमरा जगह जगह गया और देखा, तो आपको सही चीज पता चलेगी कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस पॉलिटिकल क्लास में और लोग क्या चाहते हैं इनसे। और आज लोगों को कोई उम्मीदें भी नहीं है इनसे। और ये फूड बिल ये लास्ट के 1 साल में क्यों आता है, ये सारे बिल्स लास्ट के 1 साल में क्यों आते हैं, सारी स्कीमें लास्ट के 1 साल में क्यों आती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक सेकंड में आपकी मानक जी एक सेकंड कई आक्षेप लगाए, उसका छोटा जवाब एक सेकंड में आ रहा हूँ। ठीक है, तो जवाब लगाइए ना, किसी ने मना किया है जवाब। एक सेकंड 60 साल में जितनी अच्छी चीजें होती है सब कांग्रेस ने की, और ये जो देश 60 साल में कहां से कहां गया बहुत झूठी बात। अरे राजीव जी एक सेकंड मैं देखिए अमन जी एक सेकंड आपको मौका करता था। अमन जी ऐसे किसी की बात नहीं पहुंचेगी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड राजीव जी 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया कांग्रेस ने,
क्या किया? कहां से कहां देखा? गरीबी कहां से कहां? जितनी अच्छी चीजें हुई सब कांग्रेस ने की। खत्म करने का काम और किया जितनी कांग्रेस खराब ने। चीजें हुई कांग्रेस 60 साल में जो है ने उसकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस काम की किया। एक क्या सेकंड। काम नहीं किया राजीव कांग्रेस जी ने? एक सेकंड देखिए, मुद्दे पर अगर आगे वो बढ़ो। नेता कितनी जाएगी? वो नेता अगर कोई क्या नाम से बात गलत कह देते हैं, क्या कांग्रेस के सारे अचीवमेंट उसमें खत्म हो जाएंगे? आज तक बस कांग्रेस में दो नेताओं ने बात गलत की। भारतीय जनता पार्टी का टोटल काम अच्छा, 47 से लेकर आज तक राजीव जी, अफवाह फैलाने के एक अलावा सेकंड, कुछ काम अमन नहीं जी, अमन जी, एक सेकंड, देखिए, अमन जी, आपको मौका डिबेट दूंगा। से जो है, अमन जी, पर्याय एक सेकंड, मुद्दे पर ट्रैक पर ले आते हैं फिर से। टीना जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी हम एक आंकड़ा देख रहे थे, 13 साल में दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है। 75 लाख के करीब गाड़ियां चलती हैं। किस वजह से बढ़ी अमन जी? लेकिन एक सेकंड, नहीं, अमन जी, अरे किस वजह से राजीव बढ़ी? जी, एक सेकंड रुक जाओ। आदमी की जेब में जब पैसा जाएगा, आदमी की जेब में जब पैसा जाएगा, अरे राजीव जी, गाड़ी खरीदेगा। बात तो पूरी करने दीजिए। सिक्स पे कमीशन किसने दिया? राजीव जी, मुझे बात तो पूरी सिक्स करने- पे कमीशन किसने दिया? अरे मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। राजीव जी क्वेश्चन बात पूरा पूरी करने करने दीजिए। गाड़ियों की संख्या 13 साल में 2.5 गुना बढ़ गई है। लेकिन आज की तारीख में 21वीं सदी में अगर हमारी राजनीति 5 रुपए और 12 रुपए की थाली के आसपास घूम रही है तो उसमें भी एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। जी। हमारा गरीब आदमी आज भी पेट भर खाना ढूंढ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस, बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, मैं तो कहती ऐसा हूँ, नहीं है। करप्ट और दूसरी महाकरप्ट। बिल्कुल सही बात। सॉरी टू से, प्लीज 60 साल में 8% है। गाड़ी चलाने वाले लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। देश में एक सत्ता में आके बेवकूफ बनाता है और दूसरी बार दूसरा सत्ता में आके बेवकूफ बनाता है। ये बताइए आप मुझे। प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। एक बार एक सत्ता में आता है, बेवकूफ बनाता है 6 सालों के लिए, फिर दूसरा आता है, बेवकूफ बनाता है, क्योंकि लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं है। टीना जी, एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ। एक ब्रेक लेना, ब्रेक थोड़ा स्पेसिफिक कर देता हूँ। इस देश में राजनीतिक व्यवस्था है राजीव- और इस देश में जो टीना जी कह रही है कि एक बार कोई राजनीतिक आता है, एक बार व्यवस्था दूसरा आता कितनी पुख्ता है वो आप भी जानते हैं। आप बदल सकती है वो राजनीतिक व्यवस्था कितनी पुख्ता है वो आप भी जानते राजीव, एक हैं, सेकंड। आपको भी मालूम है। सुनिए ना, मैं ये प्रणाली है। मैं सिर्फ ये कहना जाएगा। चाह रहा हूं, जो मैं आंकड़े बता रहा था उससे ऐसा तो नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस या जो भी पार्टी सत्ता में आई है अभी तक केंद्र में, हिंदुस्तान में, उसने शहरी वोटरों पर ज्यादा फोकस किया है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने, हमारी गाड़ियां चलवाने। अब यूथ में आज भी फोकस किया। अब यूथ आज में भी फोकस फोकस किया। कर रहे हमने हैं। पिछले बजट में 2009 से पहले हमने गांव में किसानों के ऋण माफ किए नहीं किए? बिल्कुल क्या किया। हुआ हम उस राइट स्कीम टू का? फूड लाए नहीं लाए? सबसे बड़ा हम राइट स्कैम टू उसी फूड ला स्कीम रहे में नहीं ला हुआ। रहे? हम राइट टू एजुकेशन ला रहे नहीं ला राइट रहे? टू फूड हमने राइट में टू आइए मैं बताता हूँ। राइट टू गाँव फूड में में प्रधानमंत्री 6 लाख करोड़ रुपया किसने चाहिए, दी? इनके पास 1 लाख करोड़ है सैंक्शन। आपने 2009 आप राइट टू फूड अगर वोट लेने के लिए कांग्रेस लाएंगे ने तो क्या होगा? गरीब की बात की। मिड-डे मील कौन कांग्रेस खा गया? हमेशा गाँव गरीब के साथ कांग्रेस हमेशा बस गाँव गरीब की बात करता है, गाँव गरीब के लिए कुछ करना नहीं है। नहीं करती कांग्रेस। कभी भी कहना साहब, हमेशा कांग्रेस ने विकास की बात की है। कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू है या मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलेगा। सबसे ज्यादा दंगे हुए तो कांग्रेस की ये चुनावी बयान है।